चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा वीडियो में, तो सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। ठीक है, पूरा ट्रायल बैलेंस एज वेल एज एडजस्टमेंट, और उसके बाद हम उसका एक एक करके क्या करते हैं, मार्किंग। उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो रीड करते क्वेश्चन क्या बोला था। देखो, अभिजीत एंड सुजीत आर पार्टनर। अभिजीत सुजीत दोनों पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2, जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 4 में। आगे बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2010 and balance sheet as on that date। हमको बोला है तीन चीज प्रिपेयर करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब ईयर एंडिंग 31st मार्च 2010 के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन पहले हम मार्क करते हैं डेबिट साइड, फिर मार्क करेंगे क्रेडिट साइड। सबसे पहला चीज डेबिट साइड पे हमको क्या दिया? ड्राइंग अकाउंट। अभिजीत का है 6000 ड्राइंग, सुजीत का है 4000। तो ड्राइंग हम कहां पे शो करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो सबसे पहला हमारा क्या है? ड्राइंग। और ड्राइंग को हम कहां पे शो करेंगे? तो बगल में मार्क कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से साइड पे? तो डेबिट साइड पे। ठीक है, ड्राइंग के बाद नेक्स्ट है हमारा कि लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? एसेट। तो वहां पे ए लिख दो कि लैंड एंड बिल्डिंग को हम कहां पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा प्लांट। प्लांट के बगल में देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, एडिशन ऑन 1 जनवरी 2010 रुपीज 20,000, और अमाउंट कॉलम में लिखा है 90,000। मतलब टोटल प्लांट 90,000 का है, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए का जो प्लांट है वो 1 जनवरी 2010 को लिया गया है। ये इसका यूज हमको कहां पे पड़ेगा? एडजस्टमेंट में, वर्किंग नोट में, तो हम बाद में देखेंगे। अभी खाली ये समझो कि प्लांट कहां पे जाता है? एसेट साइड। ठीक है, तो प्लांट के बगल में भी आप क्या लिखोगे? ए, कि प्लांट भी हमको कहां पे दिखाना है? एसेट साइड। प्लांट के बाद नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, और इसको हम कहां पे दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टी डेबिट। उसके बाद है हमारा वेजेस। वेजेस भी कहां दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वेजेस भी हमारा कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टी डेबिट। नेक्स्ट हमारा है वेजेस के बाद है कैश एट बैंक, और उसके बाद है सन्ड्री डेटर। कैश एट बैंक और सन्ड्री डेटर दोनों ही क्या होता है? एसेट। तो कैश एट बैंक और सन्ड्री डेटर ये दोनों हमारा कहां पे जाएगा? एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर के बाद परचेज दिया है, और परचेज के बाद है कैरेज। कैरेज में कुछ नहीं बोला, मतलब कि कैरेज इनवर्ड। तो परचेज कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और कैरेज भी कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो परचेज और कैरेज ये दोनों हमारा जाएगा टी डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 4500। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो ये हमारा जाएगा पीएनएल डेबिट। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस इसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है? एसेट। तो ये हमारा कहां पे दिखेगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो फर्नीचर के बगल में आप मार्क कर लो ए करके कि हमको एसेट में दिखाना है फर्नीचर को। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी कहां पे दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो सैलरी पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट। बैड डेट भी कहां पे आएगा? पीएनएल डेबिट। बैड डेट भी हमारा कहां पे दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस 5400, ये भी हमारा कहां पे दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद क्रेडिट साइड का मार्किंग करते हैं। पहला आइटम क्या दिया है क्रेडिट साइड पे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो कहां पे जाता है ओपनिंग बैलेंस? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स कहां दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो सेल्स को हम दिखाएंगे ट्रेडिंग क्रेडिट, तो लिखो उसके बगल में टी सीआर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। कहां लिखेगा? दोनों लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों के बगल में लायबिलिटी के लिए एल लिखो, किसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे।
नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये होता है ओल्ड आरडीडी, और ओल्ड आरडीडी को क्या करते हैं, बैड डेट में से लेस करते हैं, ठीक है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ये हमारा ओल्ड आरडीडी है, तो इसको क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बैड डेट, लेस फ्रॉम बैड डेट, बैड डेट में से इसको क्या करेंगे, तो हम लेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस था आउटस्टैंडिंग था, सीधे लायबिलिटी, अभी आउटस्टैंडिंग है, कभी ना कभी तो पे करना होगा, तो बर्डन है बिजनेसमैन के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर, तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा। नेक्स्ट है सन्ड्री इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम है तो पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट। सन्ड्री इनकम के बाद प्री रिसीव रेंट, जो रेंट बाद में मिलने वाला था पहले ही मिल गया, तो ये बर्डन है, तो बर्डन है तो ये भी कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड, तो प्री रिसीव रेंट कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड। और लास्ट है आपका 10% बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, ये 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कब लिया, तो टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2009, ये डेट क्यों दिया है, तो हमको इंटरेस्ट के कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन में किया था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इसने अक्टूबर में लोन लिया और मार्च में अपना बुक्स क्लोज हो रहा है, तो अक्टूबर से मार्च तक कितना मंथ्स होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स होता है, तो इंटरेस्ट भी हमारा खाली कितने मंथ्स के लिए निकलेगा, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। और ये 10% बैंक लोन कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड, तो जहां पे वो बैंक लोन है उसके बगल में आप लिख लो एरो करके लायबिलिटी, और वहां पे एक स्टार मार्क भी बना लो, क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट में आते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का, क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कॉस्ट ₹34,000 एंड मार्केट प्राइस ₹40,000। कॉस्ट है 34,000, मार्केट प्राइस है 40,000। मैंने बताया था कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में से जो भी कम होगा क्लोजिंग स्टॉक को उसी पे वैल्यू करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होगा, एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिशिएट प्लांट एट द रेट 10% पर एनम, जो प्लांट है उसको डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है तो उसमें से लेस करो, तो अपना एसेट कौन सा है, प्लांट है, तो प्लांट में से लेस करेंगे डेप्रिशिएशन का अमाउंट। एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जो भी डेप्रिशिएशन का अमाउंट आएगा, तो जहां पे प्लांट था हम वहां पे एक स्टार मार्क बनाएंगे क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट आ गया प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस ₹600। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या था, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम इंश्योरेंस लिखते हैं तो उसमें से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, जो भी प्रीपेड अमाउंट होगा इंश्योरेंस में से लेस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस है जो बाद में एक्सपेंस करना था पहले ही कर दिया तो आगे चल के फायदा मिलेगा। और इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट आ गया तो हमारा जहां पे इंश्योरेंस है, देखो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, वहां पे स्टार मार्क बना देंगे कि उस पे एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सुजीत ₹800। जो ऑफिस एक्सपेंस था देखो ट्रायल बैलेंस में 5,400, उसमें सुजीत का पर्सनल एक्सपेंस था, तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लेस फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंस, लेस फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंस। अरे पर्सनल खर्चे को ऑफिस के खर्चे में दिखा दिया, नहीं दिखा सकता है, तो पहला इफेक्ट ऑफिस एक्सपेंस में से लेस करो। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, तो ये एक तरीके का ड्राइंग है और ड्राइंग हम कहां पे दिखाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एज अ ड्राइंग दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेंटेन आरडीडी, न्यू आरडीडी है एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, डेटर के ऊपर 5% आरडीडी लेना है, तो दो इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड टू बैड डेट, ये बैड डेट में ऐड करेंगे इसको न्यू आरडीडी को, ठीक है। एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड करेंगे बैड डेट में, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे न्यू आरडीडी को, ठीक है। तो हमने ट्रायल बैलेंस को मार्क कर लिया, सारे एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट देख लिया। चलो वन बाय वन पोस्टिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो तो सबसे पहला
इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि उनको वर्किंग नोट भी करना है यहाँ पे, तो काम आएगा वर्किंग नोट के लिए स्पेस। ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला चीज हमारा क्या दिया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट अभिजीत और सुजीत का 6000 4000, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट नहीं, यहां पे अभिजीत और सुजीत लिख देंगे। दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड भी, ताकि हमको पता चले कि ये किसका कॉलम है, कौन से पार्टनर का, अभिजीत और सुजीत। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या दिया, ड्राइंग दिया है, तो मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग्स, कितना कितना है, अभिजीत का ड्राइंग है 6000, सुजीत का 4000, 6000 एंड 4000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड पे दिखाना है 1,70,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम, तो लैंड एंड बिल्डिंग दिखाएंगे एसेट साइड पे, लैंड एंड बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सीधा आउटर कॉलम 1,70,000। नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट, प्लांट भी एसेट साइड पे दिखाना है 90,000, इस पे एडजस्टमेंट है तो इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे, प्लांट 90,000 इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है, और क्या एडजस्टमेंट है, तो डेप्रिसिएशन का, ठीक है, वो बाद में देखेंगे कितना अमाउंट आएगा, अभी खाली लिख के रख देते, ठीक है। चलो उसके बाद प्लांट के बाद है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना है ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 44,000, सीधा आउटर कॉलम बिकॉज नो एडजस्टमेंट। उसके बाद है वेजिस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, कितना अमाउंट है वेजिस का, वेजिस का अमाउंट है 13,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम। वेजिस के बाद क्या है, कैश एट बैंक, एसेट साइड पे आएगा 6,500, कैश एट बैंक एसेट साइड पे आएगा 6,500, नो एडजस्टमेंट तो आउटर कॉलम। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर, ये भी एसेट साइड पे आएगा लेकिन एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम, सन्ड्री डेटर 69,200 इनर कॉलम बिकॉज यहां पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद सन्ड्री डेटर के बाद परचेस, ये कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, नो एडजस्टमेंट तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम, तो परचेस का अमाउंट कितना है 122,500, ओके। परचेस के बाद आपका क्या है, कैरेज, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, नो एडजस्टमेंट तो अमाउंट आउटर कॉलम में 2,100। कैरेज के बाद नेक्स्ट है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, पीएनएल डेबिट में आएगा, अमाउंट इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 4,500 है, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट फर्नीचर कहां पे आएगा, एसेट साइड, कितना अमाउंट है फर्नीचर का, फर्नीचर का अमाउंट है 50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में। फर्नीचर के बाद सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, कोई एडजस्टमेंट है नहीं है तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में। सैलरीज का कितना है, सैलरीज का अमाउंट 7,600। नेक्स्ट बैड डेट 3,200, टू बैड डेट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, वो भी दो एडजस्टमेंट है, ठीक है, एक तो ओल्ड आरडीडी इसमें से लेस करना है, न्यू आरडीडी इसमें ऐड करना है, ठीक है। चलो ये हो गया बैड डेट का। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 5,400, ये भी इनर कॉलम में क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है, ओके। अब बैड डेट को भी क्वेश्चन में मार्क कर लेना, मैंने शायद भूल गया था, बैड डेट को मार्क करवाना, वहां पे स्टार मार्क डाल देना एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। चलो उसका क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है पहले, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभिजीत का कितना है 1,32,000,
सुजीत का 88,000। ओके, नेक्स्ट सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, तो बाय सेल्स 1,69,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पे आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 81,900। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी साइड पे, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000। ओके, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड आरडीडी है तो बैड डेट में से लेस करना है। तो बैड डेट में पहले तो ऐड का एक एडजस्टमेंट आएगा, ऐड न्यू आरडीडी, ठीक है, कितना आएगा अभी अपने को पता नहीं है। फिर उसमें से लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, इसका अमाउंट अभी हमको मिल गया, कितना ओल्ड आरडीडी का अमाउंट 2,000, ठीक है। बाद में न्यू आरडीडी ऐड करके इसको बाहर निकालेंगे। चलो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी साइड पे 4,600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,600। उसके बाद है हमारा सन्ड्री इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्री इनकम, कितना है सन्ड्री इनकम 4,000, आउटर कॉलम। नेक्स्ट है प्री रिसीव रेंट, लायबिलिटी साइड पे बताया था कि रेंट बाद में मिलने का रेंट पहले मिल गया तो बर्डन होता है। प्री रिसीव्ड रेंट अमाउंट कितना है इसका 5,000। ओके, नेक्स्ट 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2009, हिडन एडजस्टमेंट है इस पे, तो 10% बैंक लोन 32,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। और इस पे हिडन एडजस्टमेंट किसका होगा, इंटरेस्ट का, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट कर देंगे, ठीक है, वो करेंगे हम बाद में। उसके बाद हम एडजस्टमेंट में आते हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो कम होगा, तो दोनों में से कम क्या है, कॉस्ट प्राइस 34,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी क्लोजिंग स्टॉक 34,000। ओके, नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, डेप्रिशिएट प्लांट एट द रेट 10% पर एनम, प्लांट पे डेप्रिशिएशन लेना है तो इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का वैल्यू कितना है, प्लांट का वैल्यू 90,000, बट इसमें से 70,000 स्टार्टिंग से था और 20,000 का प्लांट खरीदा था 1/1/2010 को, तो एडिशन ऑन 1/1/2010 ₹20,000, और पहले से प्लांट कितने का था, 70,000 का, ठीक है। तो 70,000 पे तो 10% पूरा 12 मंथ्स के लिए आएगा क्योंकि पूरा 12 महीना हमने प्लांट यूज किया, तो इस पे 10% कितना आएगा 7,000, और ये जो है 20,000, ठीक है, उस पे 10% आएगा कितने मंथ्स के लिए, खाली 3 मंथ्स के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। अरे 1 जनवरी को लिया, बुक्स का क्लोज करें 31 मार्च को, तो जैन, फेबर, मार्च 3 मंथ्स के लिए आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ, सॉरी 10%, तो 2,000 होगा, लेकिन आपको खाली 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो इंटू 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ ₹500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, इक्वल टू 7,000 प्लस 500 इक्वल टू 7,500, तो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया 7,500, 70,000 में पूरा 12 मंथ्स के लिए
और 20,000 रुपए खाली 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको मिल गया यहाँ पे 7,500, 90,000 में से 7,500 जाएगा तो बचेगा 82,500। और उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना 7,500। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹600, तो इंश्योरेंस में से लेस करेंगे, लेस प्रीपेड 600, तो 4,500 में से 600 जाएगा, बचेगा कितना 3,900। और सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस का एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस 600। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सुजीत ₹800, तो ऑफिस एक्सपेंस में से लेस करेंगे पर्सनल एक्सपेंस, तो लेस पर्सनल एक्सपेंस को बोल सकते हो ड्राइंग्स, ठीक है, कितना 800, तो 5,400 में से 800 जाएगा, बचेगा कितना 4,600। ओके, और इसको सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू पर्सनल एक्सपेंसेस, किसने किया है पर्सनल एक्सपेंस 800 का, सुजीत ने, तो सुजीत के कॉलम में 800। नेक्स्ट मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, डेटर पे 5% अपने को आरडीडी निकालना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वर्किंग नोट नंबर 2, न्यू आरडीडी @5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो हमारा डेटर्स कितना है 69,200, उस पे 5% लेना है, तो 69,200 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 692 इंटू 5, $3460 ये हमारा अमाउंट है न्यू आरटीडी का 3460। अब इसका दो इफेक्ट, एक तो डेटर में से लेस करना है, तो लेस न्यू आरटीडी 3460। अब 69,200 में से 3460 जाएगा, 69,200, तो बचेगा कितना 65,740। और न्यू आरटीडी को बैड डेट में ऐड करना होता है, तो 3460, तो ये अमाउंट आएगा आपका 6660 माइनस 2000, तो 4660। ओके, नेक्स्ट मेंटेन आरटीडी तक हो गया। अब एक हिडन एडजस्टमेंट जो था 10% बैंक लोन का, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन,
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। तो कितना है 32,000 इंटू 10% सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में लोन लिया था। तो 32,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू हाफ, तो ये होगा आपका 1600। तो एक इफेक्ट तो यहां पे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट 1600, 33,600। सेकेंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1600, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1600, ओके। हो गया सारे एडजस्टमेंट। चलो अब इसको क्लोज करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ज्यादा हमको क्रेडिट साइड ही लग रहा है। कितना है क्रेडिट साइड का टोटल पहले करते हैं। तो 1,69,000 प्लस 34,000 प्लस 34,000 2,03,000, ओके। फिर डेबिट साइड का टोटल करते हैं और उसको उसमें से लेस करेंगे। तो 44,000, 13,500, 22,500 और 2,100, 0,0 180 to 100, तो 2,03,000 माइनस 180 to 100, बचेगा इसमें से कितना 2,03,000 माइनस 180 to 100, तो यहां पे हमारा बचेगा 20,900, ठीक है। तो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आया 20,900, और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और यही यहां पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, तो सेम 20,900, ओके। अब यहां पे हम आगे सॉल्व करेंगे। 20,900 के बाद देखते हैं डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड। यहां का टोटल है 24,900 क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल 3,900, 7,600, 4,660, 4,600, 7,500 and 1,600, 0, 6, 29,860 यहां का है टोटल। तो डेबिट साइड ही बड़ा है 29,860, उसमें से लेस करते हैं 24,900 को, तो बचेगा कितना 4,960, और 4,960 हमारा ये साइड पे बचा है क्रेडिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंस आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट लॉस। तो बाय नेट लॉस कैरी डाउन, और इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कौन से रेशियो में करना है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट टाइम में बता दिया था कि रेशियो क्या है 3:2, ओके। चलो तो इसको यहां पे लेके आना है। तो लॉस है तो डेबिट साइड पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले अभिजीत का, फिर सुजीत का। कितना कितना होगा? 4960 इंटू 3/5, 4960 इंटू 2/5। ओके, 4960 डिवाइड बाय 5, 5 9 जा 2976 अभिजीत का है और सुजीत का 1984। चलो अब इसको क्लोज करके बैलेंस देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो यही साइड बड़ा है 1,32,000 और 88,000, ये भी 88,000, 1,32,000। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे तो हमारा ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में टू बैलेंस कैरी डाउन। अब 1,32,000 में से इसको लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले उसका टोटल 8,976, तो 1,32,000 1,32,000 माइनस 8,976, तो 10 में से 6 गया 4, 2 0 1 124,024। वन 123,024, तो 123,024 हमारा बैलेंस है अभिजीत का, और इसका सुजीत का निकालते हैं। तो पहले टोटल करते हैं, कितना होगा? 4,800 6,784, तो 88,000 माइनस 6,784, तो इसका हमारा आएगा 81,216। 81,216 इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों का, अभिजीत का भी और सुजीत का भी। ठीक है, अभिजीत का कितना है? 123,024, इसका कितना है? 81,216। बाहर निकालेंगे तो 123,024 204,240
चलो टोटल मारते हैं, देखते हैं क्या आता है टोटल। लायबिलिटी साइड एसेट साइड टैली हुआ, इट मींस कि सही है अगर इक्वल आया दोनों साइड तो 204 प्लस 240 प्लस 4600 81,900 85,000 और 33,600। फोर जीरो नाइन 340 लायबिलिटी साइड पे आया। एसेट साइड का मैच करते हैं, उतना ही होगा तो हम करेक्ट हैं। एसेट साइड पे सबसे पहले कितना अमाउंट है 1,70,000, फिर 82,500। ओके, उसके बाद है 50,000 6,500 मतलब 56,500 ले सकते हैं हम 56,500। नेक्स्ट है 65,740 और लास्ट में हम ले लेते हैं दोनों को ऐड करके 34,600। ओके, 409,340 ओके। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया, इट मींस करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को मार्क किया सब ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स को। ओके, उसके बाद हमने पोस्टिंग किया। तो पहले आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आप बनाओगे बैलेंस शीट। ओके, एंड उसके बाद वर्किंग नोट्स और टोटलिंग करके आप देख लेना, सब चेक करना प्रॉपर है कि नहीं। और अगर कोई डाउट होगा तो अपने को मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो कॉपी कर लो इसको, और कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, चलो कॉपी कर लो इसको।